समय जो है कहीं भी लॉकडाउन होने की स्थिति नहीं दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस स्थिति से अभी झारखंड चल रहा है, आगे जाकर ये और दयनीय स्थिति होगी, तो क्या लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, इस पे कैबिनेट में हम लोगों की बैठक हुई थी और सारे मंत्री परिषद समूह ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर ये जवाबदेही सौंप दी है जी। कि मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय करेंगे। तो जैसा कि अभी रिम्स में आपने प्लाज्मा सेंटर का भी उद्घाटन किया था हाल फिलहाल में, लेकिन अभी खबर आ रही थी कि वहाँ पे 1-2 पेशेंट शायद डेथ कर गए हैं। तो क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी ये सक्सेसफुल अभी ये तो ICMR की गाइडलाइन पर जो है ये काम हो रहा है जी। और इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे और आ भी रहे हैं। लेकिन अभी इस पे 100% इस पे कहना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग ICMR के गाइडलाइन पर प्लाज्मा थेरेपी पर जो है आगे सरकार जो है निरंतर प्रयास कर रही है। और आपके माध्यम से भी मैं जितने भी लोग पॉजिटिव हुए हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि वो जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो आएँ, हम लोगों को सहयोग करें, राज्यहित में, जनहित में, मानव हित में वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करें ताकि जो है और मरीजों की रक्षा करने के लिए हम जो है आगे बढ़ सकें। प्लाज्मा थेरेपी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का एक कारगर माध्यम है और इससे कुछ लाभ भी हो रहे हैं। तो जैसा कि अभी झारखंड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती जा रही है, मास्क भी लोग पहनना उचित नहीं समझ रहे हैं, तो इस पे जो है प्रशासन को जैसा बताया गया था कि मुख्यमंत्री के द्वारा कि 1 लाख का फाइन लगेगा और 2 साल की सज़ा होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए, ये लोगों में भ्रांतियां हैं। लोग इस जो हम लोगों ने अध्यादेश लाया है, ये अध्यादेश को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम हमारे विरोधी दल के लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। ये अभी तक ये अध्यादेश पूरी तरीके से कार्य रूप नहीं ले पाया है। उसके पहले ही हमारे विरोधियों ने एक साजिश के तहत इसको जो है इसका अनर्गल प्रचार करने का काम किया है। ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है। ये सरकार कोई भी जन विरोधी काम नहीं करेगी और कहीं पर भी जनता पर अनावश्यक रूप से जनता को परेशान करने का काम नहीं करेगी। हमारी सरकार सीधे जनता के साथ संवाद स्थापित कर रही है, उनको अवेयरनेस करने का काम कर रही है। लोगों में हम जागरूकता ला रहे हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा संयम से रहें, थोड़ा मास्क लगाएं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने का काम करें। कई प्राइवेट संस्था ऐसी है मेडिकल की कि जिसमें कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, कहीं 2 दिन के बाद दिखाया जाए तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये कंटिन्यू जो सिलसिला है काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी ये जो बीमारी है, कोरोना की बीमारी है, ये कोरोना की बीमारी मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये भी एक जिस तरीके से अन्य बीमारियां होती हैं उसी तरीके की ही एक बीमारी है, लेकिन अभी तक इसका चूँकि विकल्प नहीं खोजा जा सका है, इसके टीके नहीं खोजे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन आप यदि मोर्टेलिटी रेट देखिएगा तो टीबी से रोज़ देश में 1000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं जी। और कोरोना से इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती है। यदि साल में 1 साल का आंकड़ा देखेंगे तो टीबी से मरने वाले लोग 3,64,000 के आसपास हैं और जबकि कोरोना से मरने वाले लोग जो हैं बहुत कम हैं। तो ये बीमारी के माध्यम से लोग में एक भय भी पैदा करने का काम किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये बीमारी जो है हम दवाइयों से ज़्यादा हम सावधानियों के साथ थोड़ा सा हम सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा संयम के साथ यदि काम करेंगे तो ये बीमारी जो है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बहुत सारा एसिम्टोमेटिक आ रहा है जिसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव होने पर भी एसिम्टोमेटिक है। बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं जिसमें माइल्ड सिम्टोमेटिक है। तो बहुत चीज़ें हैं। कभी आप RT-PCR में हम जांच करते हैं तो कभी RT-PCR से जो है कि
पॉजिटिव बताता है, फिर हम ट्रूनेट मशीन से जांच करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें नेगेटिव भी बता रहा है। तो हमारा ये कहना है कि देखिए ये वायरस जो है ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करते रह रहा है और ये कोई बहुत इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग झारखंड में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु होना दुखद है, लेकिन जो लोगों की मृत्यु हुई है वो लोग मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत सारे लोगों को कार्डियक अटैक हुआ है, बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज के मरीज रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डायलिसिस चल रहा था और जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है वैसे ज़्यादातर लोग की मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग इसमें जो है अभी जो ICMR और WHO ने 3-4 टाइप की जो दवाई ये किया है वो दवाई के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। इसमें केवल बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता कैसे बढ़े इसके लिए हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से आगे कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, संयम और सावधानी ही इसका विकल्प है।